सुमंगला नारी जीवन के संपूर्ण चरित्र को उजागर करता ये धारावाहिक अब अंतिम पड़ाव की तरफ है। पिछली कड़ी में हमने सुना कि अन्नपूर्णा सरीखी सुमंगला के लिए वर मिलने में कितनी मुश्किलें आईं, परेशानियां आईं। सुमंगला के वर की तलाश किस किस मोड़ से गुजरी, ये दास्तां थी पिछली 11वीं कड़ी की। आइए और आगे बढ़ते हैं सुमंगला की 12वीं कड़ी में। ये जानने की कोशिश करते हैं कि सुमंगला के जीवन साथी की तलाश पूरी हुई या नहीं। अब कौन सा नया मोड़ है सुमंगला की जिंदगी में? क्या सुमंगला उसी दृढ़ निश्चय के साथ हालातों का सामना कर पाएगी? समाज से अलग रहकर अपनी जिंदगी का अहम फैसला क्या वो खुद कर पाएगी? आइए जानें सुमंगला की इस कड़ी में। सुमंगला सुमंगला सुमंगला, तेजस्वी ओजस्वी न्यारी है सुमंगला, सरस्वती लक्ष्मी है दुर्गा है सुमंगला, आदि शक्ति नारी शक्ति रूप है सुमंगला, नारी जीवन का है दर्पण सुमंगला, सुमंगला सुमंगला सुमंगला। नींद ही नहीं आ रही है, रात के 2 बज गए। लक्ष्मी, हाँ, नींद नहीं आ रही है क्या? नहीं आ रही है, रोज रात में चढ़ जाती है। सुमंगला की फिक्र ने तो मेरी रातों की नींद ही उड़ा दी है। ओफो, फिक्र मत किया करो लक्ष्मी। देखो, मैं तो कोई चिंता नहीं करता। पानी पियोगी? हाँ। लो, पानी पी लो। हाँ हाँ, लाओ दो। माँ बाप में ईश्वर ने यही फर्क किया है ना, मैं माँ हूं ना। ओहो लक्ष्मी, सो जाओ, तुम्हारी तबीयत तो वैसे भी ठीक नहीं रहती है। और फिर सुमंगला एक सक्षम लड़की है, ना जाने क्यों मैं उसकी तरफ से निश्चिंत रहता हूँ। हाँ, शादी की उम्र भी निकल गई है, ना जाने क्या होगा। हैरत होती है, इतनी काबिल लड़की और उसका मेल नहीं मिल रहा। शायद ज्यादा पढ़ाना लिखाना भी लड़कियों को ठीक नहीं। अब समझ में आता है कि काबिल लड़कियों के माँ बाप रिश्ते के लिए क्यों परेशान दिखते हैं। ओह, थोड़ी ही रात बाकी रह गई है लक्ष्मी, सो जाओ। ईश्वर पर भरोसा रखो, वो जो करेगा अच्छा करेगा, और जो भी होगा अच्छा ही होगा। सुमंगला 37 पार कर चुकी है। जीवन के ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां से शुरू होता है यौवन का ढलान। बालों में सफेदी झलकने लगती है, चेहरे का आकर्षण कम होने लगता है, मगर सुमंगला के व्यक्तित्व में आई गंभीरता और सादगी ने उसमें अजीब तेज और निखार ला दिया है। एक तेजस्वी और अन्नपूर्णा नारी को प्रतिबिंबित करने लगा है सुमंगला का व्यक्तित्व। हरी मुको चैन ना पड़ो।
हरी सुमंगला को भी ना पता लग रो। हरी लक्ष्मी, हरी लक्ष्मी। अरे क्या बात है अम्मा, आज खांसी भी बहुत आ रही है। ठीक तो हो? हाँ, बड़ी खांसी उठ रही है मुँह को। अरे अरे, अब कब तक ठीक रहूंगी लक्ष्मी? पूरी उम्र हुई गई है, पतो ना है और कितनी उम्र लिखी भई है। अरे ऐसा क्यों कहती हो अम्मा? हाँ, आवाज क्यों लगा रही थी? अरे सुमंगला अगर दफ्तर ना गई हो तो कहनो मेरो पास हुई लेगी। कई दिना से मेरे लंगनाए बैठी है। ठीक है अम्मा। लो, सुमंगला भी आ गई। लंबी उम्र है इसकी। कैसी हो अम्मा? कई दिन हो गए तुम्हें देखे। घर से निकल जाऊं तो बस फिर बाहर की ही हो जाती हूँ। अरे अम्मा को क्या हो गया? भली चंगी तो हैं। गिरजेश। हाँ अम्मा। अरे बेटा, तू क्या सोच रहा है? सुमंगला का कब तक? देखो अम्मा पापा, सुमंगला के बारे में आप लोग सोचना बिल्कुल बंद कर दें। शादी, लड़का, रिश्ता बिल्कुल ना सोचें। बेटा, ऐसा कैसे हो सकता है? हम माँ बाप हैं, कैसे ना सोचें? आपने अपना फर्ज निभा लिया है मम्मी, पूरी तरह, बिना किसी तरह कोई कसर छोड़े। जहाँ तक मैंने चाहा मैं पढ़ी, जैसा मैंने चाहा वो किया। आप लोगों ने कभी मुझे नहीं रोका। रिश्ते के मामले में भी आप लोगों ने पूरी कोशिश की। अरे बेटा, ये तो सभी माँ बाप करते हैं, हमने कोई अनोखा थोड़ा ही किया है। नहीं पापा, हर माँ बाप नहीं करते। अगर आप भी हर पिता की तरह पिता होते तो अब तक सुमंगला को कहीं भी झोंक दिया होता। छोटी मोटी बात, लड़के या परिवार के छोटे बड़े ऐब पर ध्यान ही नहीं दिया होता। देखिए पापा, पैसे की अब हमारे घर में कमी नहीं। लाखों रुपए खर्च के लाखों रिश्ते सामने थे, और सामने थे क्या, सामने हैं। मगर आपने सुमंगला की इच्छा को ही ऊपर रखा। आपने मेरे और अपने सिद्धांतों को ही ऊपर रखा। हर माँ बाप ऐसा नहीं करते पापा, ऐसा नहीं करते। बेटा, तू खुश रहे, बस हम सब खुश हैं। तेरी इच्छा के बिना कैसे तुझे कहीं भी दे सकते हैं? पापा, एक बात आप लोगों से और कह रही हूँ कि आज के बाद मेरे लिए प्लीज प्लीज कोई रिश्ता मत देखना। मैंने फैसला कर लिया है, मैं शादी नहीं करूंगी। अरे सुमंगला, अरे का कह रही तू बेटी? अरे मेरे तो जीते जी दम निकल जाएगो। सुमंगला, ऐसा क्यों कहती है? हम निराश नहीं हुए, तू क्यों मन से हार गई? नहीं मम्मी, मैं निराश नहीं हूँ, ना ही मैं हारी हूँ। आपको अपनी सुमंगला इतनी कमजोर लगती है क्या? मन माफिक रिश्ता ना मिले तो आप भी नहीं करना चाहेंगे ना? मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं शादी नहीं करूंगी। भाग्य में यदि कोई संयोग बंधा होगा तो ईश्वर जाने। और पापा, एक बात और है मेरे मन में, आपसे कभी फुर्सत में डिस्कस करूंगी, है पापा? हाँ हाँ, ये बाप बेटी तो हमेशा सही अकेले में ही बातें करे थे। अरे ऐसी क्या बात है री जो तू हमसे छिपाना चाह रही है? अम्मा, ये तो पापा और सुमंगला का मामला है। अच्छा बेटी। शादी न करने का फैसला कर लिया सुमंगला ने। परिवार में सबको इस फैसले से अवगत भी करा दिया। कोई सोच सकता है कि एक निराशा भरा निर्णय है, कोई कह सकता है कि विवशतापूर्ण फैसला है।
मगर सुमंगला न खुद को निराश मानती है और ना ही विवश। एक संकल्प शक्ति वाली नारी का विवाह न करने का ऐसा निर्णय विसंगतियों से घिरे आज के समाज पर एक कड़ा प्रहार है। अरे लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, अरे जरा रेडियो की आवाज तेज कर दे, कम से कम भजन ही सुन लूं। अब मुँह से भजन कीर्तन तो बैठ कर होतना है। अच्छा अम्मा जी, अभी करती हूँ। मम्मी, मैं और पापा जा रहे हैं। हो सकता है पापा को लौटने में थोड़ा वक्त लग जाए। मगर कहाँ? सुबह सुबह? अरे सुमंगला, ये गिरजेश तेरे साथ कहाँ जा रहे है? अम्मा, जरूरी काम से जा रहे हैं। दुआ करो अम्मा, जिस काम से जा रहे हैं वो पूरा हो जाए। अरे बेटी, अरे मेरी बेटी सुमंगला, जिस काम से भी जावे मेरा गिरजेश, भगवान करे पूरा हो जावे। जा बेटी, ईश्वर करे तेरे काम हो जावे और मेरी लाल तू जीती रहो। मगर सुमंगला? मम्मी, वापस आकर बता देंगे ना। ठीक है। अरे बेटा, ये गाड़ी कहाँ रोक दी? ये तो बच्चों का अनाथालय है। हाँ पापा, ये शहर का अनाथालय है। मैं अक्सर यहाँ आती हूँ पापा। यहाँ आकर न जाने क्यों मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ समय यहाँ मैं ज़रूर देती हूँ पापा। अभी पिछले दिनों यहाँ आई तो एक ख्याल मन में आया। सोचा आपको यहाँ लेकर आऊँगी और तब वो ख्याल आपसे शेयर करूँगी। अच्छा बेटा। मैडम नमस्कार। नमस्ते। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अरे आप हर बार ऐसे फूल क्यों देती हैं? मैं तो यहाँ आती ही रहती हूँ। और वैसे आप तो इन नन्हे मुन्ने फूलों के बीच में रहती हैं हर वक्त। काफी बच्चे हैं यहाँ, बहुत छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। जी साहब, 323 बच्चे हैं। 2 महीने से लेकर 11-12 साल तक के बच्चे हैं हमारे यहाँ। देखो बच्चों, इधर आओ जल्दी से, देखो कौन आया है। आंटी आ गई। अरे 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 गुड्डी, अरे अरे मेरी प्यारी गुड्डी। शीला, देखो देखो, अर्दली से कहो वो फल और मिठाइयाँ गाड़ी से निकलवा देगा। और सुनो, वो बच्चों में बंटवा दो। आइए पापा, अंदर चलते हैं। आओ बच्चों, आओ फटाफट जल्दी से आ जाओ इधर। देखो ढेर सारी मिठाइयाँ लेनी है तुम सबको। हाँ, तो मेरी प्यारी गुड्डी, ये बताओ कल खाना वाना खा लिया था और कैसी हो तुम? ठीक हूँ आंटी। आंटी, ये कौन है? गुड्डी, ये मेरे पापा हैं। मैं भी इन्हें पापा बुलाऊं? मेरे भी पापा है ना ये। हाँ गुड्डी, तुम छोटी हो ना, इसलिए इन्हें बड़े पापा बोलो। भाई बहुत प्यारी बच्ची है, बचपन की बिल्कुल सुमंगला लगती है। बेटा, तू भी ऐसे ही बातें किया करती थी बचपन में। फिर पापा इसको घर ले चलो, हमारे साथ रहेगी। मतलब क्या तुम मैं जो समझ रहा हूँ, क्या तुम्हारा भी वही मतलब है? हाँ पापा, आपने फौरन मेरी ट्रैक पकड़ ली है। तुमने बेटा ये बात घर में डिस्कस क्यों नहीं की? अम्मा और मम्मी को भी बताना चाहिए था ना। आपको लगता है पापा कि उन्हें कोई ऐतराज होगा? नहीं नहीं बेटा, ऐसा तो मैंने नहीं कहा। ये तो एक पुण्य का काम है बेटा। किसी के बच्चे की परवरिश करना तो
बहुत बड़ी नेकी है, मगर फिर भी तुम्हें घर पर बताना चाहिए था। आंटी, हाँ मैं बेटा। बाहर जाऊं बच्चों के पास, बस टॉफी लेकर अभी आती हूँ। कितनी प्यारी बच्ची है। देखो कितनी सारी टॉफीज है, देखो एप्पल भी है। पापा, जिस दिन मैंने फैसला किया कि शादी नहीं करूंगी, तब से ही मन था अरे वाह, कि एक बच्चा देखो गोद टॉफी ले भी लूं। है। यहाँ आती रही। यहाँ एक आने का कारण ये भी था पापा, गुड्डी से मिली, ये मेरे करीब आती गई और बस सोच लिया आपको इससे मिलवाऊं। चलो ठीक है, एक नन्ही सुमंगला और आ जाएगी घर में। मगर बेटा, हाँ, कहीं तुम्हारी अम्मा ये ना कहें कि अगर गोद लेना था तो लड़का ही लिया होता। नहीं पापा, अब अम्मा वो अम्मा नहीं रही, बहुत एडवांस हो गई हैं। लड़के लड़की के फेर से बाहर आ गई हैं। चलो पापा, अम्मा और मम्मी से मिलवा देंगे गुड्डी को, अभी लेकर चलते हैं। मैं सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करवा के आती हूँ। आंटी देखिए कितनी सारी टॉफी लाई हैं। अरे पापा, अचानक सुमंगला ने ये क्या फैसला किया? हाँ पापा, सुमंगला ऐसा कुछ करेगी ऐसा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कभी उसने इस बात का जिक्र तक नहीं किया हमसे। हाँ सुप्रिया बेटा, मैं तो चाहता था कि कोई अच्छा सा लड़का सुमंगला के लिए मिल जाता तो उसकी धूमधाम से शादी करता। अब लेकिन बेटा, सुमंगला ने जो फैसला लिया है और जो सोचा है, शायद ठीक ही सोचा होगा। अब मैंने तो कभी उसकी किसी बात में इंटरफेयर किया नहीं। हाँ सुप्रिया, मैं भी नहीं समझ पाई कि सुमंगला अचानक ऐसा कुछ कर सकती है। हमने तो उसकी शादी की काफ़ी कोशिश की, मगर क्या करें। वैसे माँ, देखा जाए तो एक तरह से सुमंगला ने ठीक ही किया। अपने रिश्ते की बात को लेकर तो वो काफ़ी दिनों से टेंस चल रही थी। कितने ही रिश्ते आए, लेकिन कोई भी उसकी कसौटी पर खरा ही नहीं उतरा। सही समय पर एकदम सही निर्णय लिया है उसने। वैसे ठीक ही है, सुमंगला ने जो ये कदम उठाया है वो वाकई काबिल तारीफ है। अरे मेरी सुमंगला तो लाखों में एक है, लाखों में। अब देखो मेरे घर में छोटी सुमंगला के आन पर ना घर की रौनक तो और बढ़ गई है। अब तो मैं नानी बन गई, नानी। सुमंगला गुड्डी को गोद लेने का एक और मजबूत फैसला करती है। उसके इस फैसले में गिरजेश, लक्ष्मी, अम्मा, सचिन, सुप्रिया सबकी सहमति है। किसी को कोई एतराज़ नहीं, सब बहुत खुश हैं। घर में सबके लिए एक नया खिलौना बन के आ गई है गुड्डी। अम्मा ने साफ कह दिया है कि गुड्डी के आने की खुशी में भले ही कितनी बड़ी पार्टी दे सुमंगला, मगर मुझे तो ढोलक बजवानी है, ढोलक, जिसमें मैं गाऊंगी और छोटी सी सुमंगला नाचेगी। बूढ़ी से तो कोई काम ना होत है। अरे लक्ष्मी, जरा पान सुपारी तो दे दे। लाती हूँ अम्मा जी। और सुमंगला, तू कैसे कुर्सी पे बैठी भैया वहाँ? चल, आज नाचना है तो को। अब क्या कह रही हो अम्मा, ये उम्र है मेरी नाचने की। परसों हो गए हैं सब कुछ छूटे हुए। आज तेरो कोई बहानो ना चले गो बेटी, आज तो को नाचना ही है। चल हट,
अभी बुढ़िया नाय हो गई तू। अम्मा तेरी बैठी भई है और तू उम्र की बात करे है। हाँ चल उठ जा सुमंगला उठ। हाँ अच्छा भाई लाओ घुंघरू, आज अम्मा के मन की बात पूरी ही कर लो। अम्मा मैं भी नाचूंगी, घुंघरू मुझे भी दो। अरे क्या छोटी सुमंगला आई है मेरे घर में। अरे छुटकिया, मैं तेरी अम्मा नाय हूँ, तेरी अम्मा की अम्मा हूँ, तेरी बड़ी नानी। बेटा बड़ी नानी बोल मोको। नहीं अम्मा ही बोलूंगी। अम्मा ये तुमको अम्मा ही बोलेगी। अरे मैं तो छोटी सुमंगला लाग रही है, बिल्कुल मेरी छोटी सुमंगला। कितनी सोनी लाग रही है। सुमंगला की 12वीं कड़ी में आपको दिखाई दिए सुमंगला के व्यक्तित्व के कई और दृढ़ पहलू। आज की कड़ी में मेधावी और सफल करियर वाली सुमंगला सरीखी महिलाओं का विवाह न करने का फैसला समूचे समाज के सामने लगाता है एक सवालिया निशान। सुमंगला का अनाथ नन्ही गुड्डी को गोद लेना सबके लिए एक नहीं कई तरह के सवाल खड़े कर देता है। क्या नया मोड़ लाएगा हालातों का बदलता दौर? अचानक क्या हालात आएंगे सुमंगला की जिंदगी में? क्या वो सुमंगला के जीवन में एक स्थायी पड़ाव होगा? जानिएगा इस धारावाहिक की 13वीं और अंतिम कड़ी में। जीवन की राह में जो आई कठिनाई, उससे सुमंगला कभी न घबराई। सबके लिए मिसाल एक बनाई, सबके लिए मिसाल एक बनाई। खुद अपने जीवन की जीती लड़ाई, खुद अपने जीवन की जीती लड़ाई। ऐसी है नारी सुमंगला, सुमंगला।